जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे टेंस का तीसरा प्रकार चलेगा। प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो है तीसरा प्रकार चलेगा, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका पहचान की बात करेगा तो बताइएगा, पहचान की बात करेगा तो बताएंगे जिस हिंदी वाक्य की क्रिया मूल क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हों, चुका हूँ, चुका है, चुकी है अथवा या हूँ, ई हूँ, ए हो, या है, ई है इत्यादि लगा रहे तो ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो है स्ट्रक्चर बनाने का नियम अनुवाद है। अनुवाद का नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज लगाना है, तब भी3, तब क्या लगाना है, अदर वर्ड्स लगाना है। अब ध्यान रखना है कि किस में लगेगा हैज और किस में लगेगा हैव। तो देखिए हैज हैव की बात करेगा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा हैज किस में लगेगा हम बताते हैं। देखिए आई के साथ लगाइएगा, आई रहेगा, आई यदि दिया रहे आई, आई हो गया, WV हो गया, उसके बाद THE दे, इन सभी के साथ क्या लगेगा हैव, HAVE हैव लगाएंगे। या तो फिर ये भी हो सकता है, या तो प्लुरल नेम PLURL प्लुरल नेम आ गया, अगर जो बहुवचन नाम आ गया तो उसके साथ क्या लगाइएगा हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी आएंगे इसके अलावा सब क्या है, और यू भी लगाएंगे, यू के साथ भी क्या चाहिए हैव का प्रयोग। चलिए अब देखते हैं, यहाँ हमारा लिखा हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद हैव लगाना है या तो हैज लगाना है, फिर क्रिया का तीसरा रूप भी3 जिसे कहते हैं, फिर अदर वर्ड्स लगाना है। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस लिए हैं, जैसे में लिए हैं पहला मैं दूध पी चुका हूँ, मैं दूध पी चुका हूँ, तो मैं का मीनिंग हो गया आई, मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा आई, तो इसके लिए लिखेंगे मैं का मीनिंग लिखेंगे आई, हमारा हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा हैव। हम बताए थे कि आई के साथ क्या लगता है, देखिए तो आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ लगता है हैव, तो लगाएंगे हैव तो हो जाएगा आई हैव, आई हैव। आई हैव के बाद क्या लगाना है, हैज या हैव के बाद तुरंत क्या लगाना है भी3 सॉरी, द भी3 लगाना है क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया होता है पीना, पीना का मीनिंग होता है ड्रिंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, तो लिखेंगे आई हैव ड्रिंक ड्रंक। अब यहाँ क्या हो जाएगा ड्रंक, तो आई हैव लगाएंगे, आई हैव ड्रंक। तो जब कहेगा कि दूध पी चुका हूँ तो यहाँ लगाएंगे आई हैव ड्रंक, DRUNK ड्रंक। आई हैव ड्रंक मिल्क, MILK मिल्क मतलब दूध। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला हमारा है, अगला दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, अगला है लिखा हुआ हम लोग गाना, हम लोग जो है अगला है हम लोग गाना गा चुके हैं, तो हम लोग का मीनिंग क्या लिखेंगे वी, हम लोग के साथ वी लगेगा, वी के साथ क्या लगेंगे हैव, तो वी हैव। और गाना गा चुके हैं, गाना का मीनिंग अलग होता है, गा का मीनिंग अलग होता है, तो वी हैव हो जाएगा। और वी हैव सिंग संग संग होता है, वी हैव सिंग सैंग संग, सिंग संग सैंग, तो लिखेंगे सिंग सैंग, वी हैव सैंग, SANG सैंग। वी हैव क्या लिखेंगे, वी हैव संग हो जाएंगे, वी हैव सैंग, वी हैव संग। अब उसके बाद लगाएंगे वी हैव सिंग, तीसरा रूप लगाएंगे वी हैव संग, सिंग संग संग, तीसरा रूप संग होता है SUNG, वी हैव संग। और उसके बाद गाना का मीनिंग लिखेंगे वी हैव संग ए सॉन्ग, SONG सॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ है राम ने पुस्तक लिखी है, तो राम का मीनिंग लिखेंगे RM राम, राम के साथ क्या लगाएंगे हैज, राम हैज। अब पुस्तक लिखना का मीनिंग होता है राइट रोट रिटेन, तो WRITTEN रिटेन, राम हैज रिटेन, राम हैज रिटेन ए बुक लिखेंगे ए बुक, BOOK बुक। चलिए अब आगे देखते हैं, चपरासी ने घंटी बजाई है, चपरासी ने घंटी बजाई है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे द पियन, तो पियन लगा दीजिए PEON, पियन, हैज लगेगा इसके साथ, पियन हैज। अब रिंग रैंग रंग, तो देखिए ये हो जाएगा द पियन हैज रंग, RUNG रंग। अब क्या लगाया घंटी, तो बिरिंग रंग में बजाना होता है, बजाना का मीनिंग रिंग मिस बजाना, रिंग रैंग रंग, तो हो गया द पियोन हैज रंग द बेल, द क्या लगाएंगे BELL बेल, बेल मिस घंटी। अगला लिखा हुआ है मैंने कुतुब मीनार देखा है, तो मैंने का मीनिंग आई हो जाएगा, आई के साथ हैव,
आई हैव सी साव सीन, तो आई हैव हो जाएगा सीन, SEEN सीन। आई हैव सीन द क्या लगाएंगे, कुतुब मीनार, KUTUBMINOR, कुतुब मीनार हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला रहेगा निगेटिव सेंटेंस में क्या है लिखा हुआ, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो मैंने का मीनिंग क्या लिखेंगे, आई। मैंने का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने का मीनिंग हो गया आई। आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, तो आई हैव। अब कह रहा है नोट नहीं, निगेटिव रहेगा तो तुरंत क्या लगाएंगे, नोट। आई हैव नोट भी कहते हैं, तो हैवंट बोलते हैं, तो आई है मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नोट सीन, SEEN सीन। V3 लगाएंगे, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या क्या लगाना है, हैज या तो क्या लगाना है, तुरंत बाद लगाना है नोट, उसके बाद तुरंत बाद लगाना है V3 प्लस क्या लगाना है, अदर वर्ड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो गया, हैज हैव लग गया, नोट लग गया, सीन तीसरा रूप हो गया, और लगाएंगे द ताजमहल, TAJMAHAL ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल हो गया। आई हैव नोट सीन द ताजमहल। मोहन आज सभा में नहीं बोला है, तो मोहन हैज़ नोट, मोहन लगाएंगे MOHN, मोहन के साथ क्या लगेगा, हैज़ नोट, मोहन हैज़ नोट। अब उसके बाद कहता है बोलना का मीनिंग होता है स्पीक, तो स्पीक स्पोकन, तो मोहन हैज़ नोट स्पोकन, SPOKEN, मोहन हैज़ नोट स्पोकन इन द मीटिंग। इन क्या लगाएंगे, इन द लिखेंगे मीटिंग, MEETING मीटिंग, और टुडे लगाएंगे मीटिंग, TODAY टुडे लिखेंगे। मोहन आज सभा में नहीं बोला है, तो मोहन हैज़ नोट स्पोकन इन द मीटिंग टुडे। अगला है वे लोग नहीं जा चुके हैं, तो वे लोग का मीनिंग होता है दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव, तो दे हैव नोट लगाएंगे, और जाना का मीनिंग होता है गोन, गो का रूप तीसरा रूप गो वेंट गोन, तो दे हैव नोट गोन टू, कहाँ जा रहा है भाई, नहीं कहीं नहीं जा रहा, तो लिखेंगे दे हैव नोट गोन, वे लोग नहीं जा चुके हैं। अगला देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य कैसा रहेगा, क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तो क्या मैंने जब शुरू में आ जाए क्या, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हैज़ लगाते हैं या तो हैव लगाते हैं, फिर तुरंत बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर V3, तब प्लस क्या लगाएंगे, अदर वर्ड, और फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे दिखा हुआ है मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तो क्या जब आ गया, मैंने का मीनिंग होता है आई, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव आई, उसके बाद जो है हैव आई। अब तीसरा रूप होता है डिसिव्ड, DECEIVED, हैव आई डिसिव्ड। अब यू का मीनिंग हो गया, तुम्हें का मीनिंग यू, हैव आई डिसिव्ड यू। अगला क्या उसने मेरी मदद की है, क्या उसने मेरी मदद की है, जब क्या आ गया है तो उसने का मीनिंग क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, पहले लगाएंगे हैज़ के साथ क्या लगेगा, ही, हैज़ ही हेल्प्ड, HELPED, हैज़ ही हेल्प्ड, और उसके बाद मेरी का मीनिंग मी, हैज़ ही हेल्प्ड मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला क्या तुम कभी लंदन गए हो, क्या तुम कभी लंदन गए हो, तो क्या का मीनिंग लिखेंगे, क्या तुम कभी लंदन गए हो, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू, क्या तुम कभी लंदन गए हो, हैव यू वेंट गोन, तो हो जाएगा हैव यू गोन हो गया। अब अदर वर्ड क्या हो जाएगा, लंदन, हैव यू गोन हो जाएगा, हैव यू गोन लंदन, LONDON लंदन, हैव यू गोन नेवर, कभी नहीं का मतलब होता है कभी, हैव यू गोन लंदन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है क्या चीज़, अगला लिखा हुआ है क्या तुम, अगला है क्या हुआ, सो चुकी है, तो क्या लगाएंगे, हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, सो चुकी है मतलब लड़की के बारे में बोल रहा है, तो हैज़ हो जाएगा क्या चीज़, हैज़ सी हो जाएंगे, हैज़ सी हो जाएगा। और सोना का मीनिंग होता है स्लेप्ट होता है स्लीप, स्लेप्ट और स्लेप्ट, तो हैज़ यहाँ लिखेंगे, हैज़ स्लिप्ट होता है, तो हैज़। अब यहाँ देखिएगा हैज़ सी वह सो चुकी है, हैज़ सी, और हो जाएगा स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट। चलिए अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, क्या हुआ, सो चुकी है। अगला है क्या तुम कभी लंदन गए, इसमें हम थोड़ा सस्पिशन में लग रहा है, हैव यू
एवर गॉन हो जाना चाहिए। हैव यू एवर लगा देंगे, कभी का मीनिंग एवर, EVER एवर। हैव यू एवर गॉन तब ठीक हो जाएगा। हैव यू एवर गॉन टू लंदन, हैव यू एवर गॉन टू क्या हो जाएगा, लंदन। अब इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरू से चलते हैं। अब अगला हमारा जो लिखा हुआ है, मैंने ताजमहल देखा है, तो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या लिखना है, इसमें बातों को सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव को ध्यान रखना है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो है अगला चलते हैं, कुछ बात और लिखें। इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहेगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे रहेंगे देखिएगा। लिखा हुआ रहेगा, क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की है, क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की है। जब शुरू में क्या आ जाए तो क्या लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे हैव या हैज़ का प्रयोग। तो लगाएंगे हैव, तो हो जाएगा मैंने का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसके साथ लगेगा हैव, तो हैव हो जाएगा। हैव के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, आई, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, तुरंत नोट। हैव आई नोट हेल्प्ड, HELPED, तीसरा रूप लगाएंगे हैव आई नोट हेल्प्ड द पुअर, द क्या लगाएंगे, पुअर, POOR, पुअर। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है, क्या शिवम ने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो क्या शिवम ने, तो यहाँ लिखेंगे हैज़, शिवम है एक नाम है तो क्या लगेगा, हैज़ शिवम, SHIVAM, हैज़ शिवम नोट, हैज़ शिवम नोट रिमेंबर्ड, REMEMBER, और उसमें क्या लगा देंगे, ED, तो तीसरा रो बन जाएगा रिमेंबर्ड हिज, HIH, हिज लेसन, LESSON, लेसन। अंत में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। एक और देख लेते हैं, क्या वे लोग नहीं गए हैं। तो क्या वे लोग का मीनिंग दे होता है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव दे, THEY दे, हैव दे नोट गोन, GON, गोन मीन्स क्या हो गया, गए। ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बाकी ध्यान रखिएगा इस तरह से, और जो है इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है अनुवाद को बनाया जाता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।